हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर में। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन। ये हमारा आखिरी लेक्चर वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें अब मैं इस यूनिट की सारी नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में होगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट इन बेंजीन। सब्स्टिट्यूट इन बेंजीन है, उसमें क्या है, व्हेन बेंजीन रिंग ऑलरेडी वन सब्स्टिट्यूट। मतलब सब्स्टिट्यूट इन बेंजीन का मतलब ही यही होता है कि देखो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब इसके ऊपर कहीं भी सब्स्टिट्यूट लगता है तो फिर उसकी क्या इफेक्ट आती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब उसकी रिएक्टिविटी भी आ सकती है और ओरिएंटेशन भी हो सकता है। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी में क्या होगा कि वेदर द बेंजीन रिएक्ट फास्टर और स्लोअर इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका मतलब ये होता है कि बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो या फिर क्या बोलते हैं, फास्टर या फिर स्लो रिएक्ट देगा। किसके कंपेयर में, बेंजीन की कंपेयर में, जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट अटैच नहीं है। ठीक है, और ओरिएंटेशन किसे बोलते हैं कि मतलब देखो बेंजीन है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कोई एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। एक क्या प्रिफर करता है, मतलब वो मेटा पोजिशन प्रीफर करता है, सॉरी ये ऑर्थो हो जाती है। ठीक है, या फिर वो ऑर्थो पोजिशन प्रीफर करता है, या फिर मेटा, या फिर पेरा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस सब्स्टिट्यूट पर डिपेंड करेगा, और इसे क्या बोलते हैं हम, ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि सब्स्टिट्यूएंट की क्लासिफिकेशन है वो हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं कि हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, आगे देखते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका क्या मतलब है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसमें आएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आएगी, उसकी इफेक्ट क्या होगी, इसकी इफेक्ट होगी कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन के फेवर में वो इंक्रीज करेगी, और बेंजीन है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन के फेवर में मोर रिएक्टिव करेगी। ठीक है, मोर रिएक्टिव बनेगी, और वो क्या प्रिफर करेंगे, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग, मतलब उसका ओरिएंटेशन है वो ऑर्थो और पेरा होगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि देखो प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। अब ये दोनों इफेक्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वीडियो में मैं प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट समझाऊंगी तो फिर वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिर हम यहाँ पर जो टॉपिक है वही कवर करते हैं। प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट है, मैं वो उसका लेक्चर वीडियो अलग से बना दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट है, उसकी वजह से ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, मैं वो आगे आपको रिएक्शन दिखाऊंगी। देखते हैं, पहले ही वही रिएक्शन देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन देखिए यहाँ पे ये एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों का है, इसलिए सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा शायद। ठीक है, ये कार्बोकेटायन है, इसकी वजह से ये कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट है उसको वो स्टेबिलाइज करता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल उसके, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर और मॉडरेट एक्टिवेटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर का मतलब क्या होगा, मतलब ये जब ये बेंजीन पे अटैच होगी, इस बेंजीन पे ये मैंने बोल रहा सब्स्टिट्यूटेड हो गए। अब इस सब्स्टिट्यूटेड जब प्रेजेंट होगा तब वो इसमें से कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो फिर वो मोर रिएक्टिव करेंगे, बेंजीन है उसको मोर एक्टिवेट करेगी। ठीक है, और ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग ओरिएंटेशन प्रीफर करेंगे। अगर मॉडरेट एक्टिवेटर है तो वो मॉडरेटली एक्टिवेट करेंगे बेंजीन को, और एक्टिवेटिंग हेलोजन, हेलोजन है उसका अलग ही केस है, वो एकदम स्पेशल है। वो एक्टिवेट वो बोलेंगे ना तो वो ऑर्थो और पेरा ओरिएंटेशन प्रीफर करेगा, लेकिन वो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है,
अब इसके लिए हम देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन है। पहले हमने देखा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है उसमें आएगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उसमें आएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो डीएक्टिवेटिंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है डीएक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे। बेंजीन है उसकी रिंग में से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे। देखा आपने, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, बेंजीन बिकम लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो वो बेंजीन में बेंजीन है उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे बेंजीन रिंग को, ठीक है। और वो क्या प्रिफर करेगा ओरिएंटेशन? मेटा ओरिएंटेशन। अब इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो फिर ऑर्थो और पैरा ओरिएंटेशन प्रीफर करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होगा तो फिर वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। देखो ये हेलोजन है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन प्रीफर करता है, ठीक है। इसीलिए हेलोजन को हम स्पेशल केस में बिलोंग करते हैं। अब उसका रीज़न क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का? देखो हमने क्या देखा था, एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट देते हैं। और ए एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो क्या कर रहे थे, कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबिलाइज कर रहे थे, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन है उसको डीस्टेबिलाइज करते हैं, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस अगर पूछे तो भी हमें इसमें से हम कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते होने चाहिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिए हैं। अब मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। अगर ई मॉलिक्यूल्स है वो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो गए तो फिर वो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। और वो क्या प्रीफर करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ठीक है, यहाँ पर, तो फिर वो क्या प्रीफर करेंगे, ये मेटा पोजिशन। अगर यहाँ पर इसकी मेटा पोजिशन क्या हुई, ए हुई, तो फिर ये यहाँ पे जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट होगा वो अटैच होगा, ठीक है। अब हेलोजन की बारी, मैंने बोला ना हेलोजन है वो स्पेशल केस है, वो है खुद डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। वो माइनस आई इफेक्ट देता है, लेकिन वो ओरिएंटेशन है वो ऑर्थो और पैरा देता है। वरना ऑर्थो और पैरा कौन प्रीफर करता था, एक्टिवेटिंग ग्रुप देता था। लेकिन यहाँ पर वो खुद डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आएगा, लेकिन प्रीफर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग करेगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है वो विड्रॉ करने के लिए इंडक्टिव देता है, मतलब वो दे कैन डोनेट वाया रेजोनेंस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट तो करता है लेकिन वो रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करते हैं। इसके वजह से वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन है वो प्रिफर करता है, ठीक है। अगर हेलोजन अटैच है हमारे बेंजीन रिंग के साथ तो फिर वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की क्या इफेक्ट आती है, अभी हमने देखा ना क्लासिफिकेशन, वो रिएक्टिविटी का ही क्लासिफिकेशन था, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब उसकी इफेक्ट क्या होगी, देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो अटैच होगा तो फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है वो उसको इंक्रीज कर देगा कंपेयर टू बेंजीन। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो बेंजीन के साथ अटैच हुआ होगा तो बेंजीन के कंपेयर में वो डिक्रीज करेगा रिएक्शन, ठीक है। अब उसका रेट देखते हैं, मतलब कौन सा ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच है तो उसकी रिएक्टिविटी का रेट क्या है। देखो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो वो एक्टिविटी है वो ज़्यादा देगी, उसकी रिंग है वो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा देगी। उसके बाद बेंजीन जो कोई भी सब्स्टिट्यूट उसमें प्रेजेंट नहीं है ऐसी रिंग, फिर उसके साथ आएगा वीक एक्टिवेटर जिसमें आएगा अल्काइल ग्रुप, देन वीक डीएक्टिवेटर जिसमें हेलोजन हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेलोजन है वो वीक डीएक्टिवेटर है क्योंकि वो एक्शन है वो एक्टिवेटर जैसी देता है, ठीक है। फिर आएगा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, ठीक है, ये सबसे कम रिएक्टिविटी देते हैं, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है वो, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। हमने आगे देखा था ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी, अब ओरिएंटेशन की क्या इफेक्ट होती है। देखो ओरिएंटेशन में हम ग्रुप्स डिवाइड कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो रिएक्टिविटी फास्ट देंगे और वो ऑर्थोपेरा ओरिएंटेशन देंगे। उसके एग्जाम्पल है OH ग्रुप, NH2 और अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब देखें
वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, अब उसमें वो रिएक्टिविटी है मॉडरेटली इंक्रीज करता है, ऑर्थोपेरा पोजीशन प्रीफर करेगा, उसमें अल्काइल ग्रुप आएंगे मीथेन, इथेन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखो पहले तो ये हम हेलोजन को देखते हैं। देखो हेलोजन में क्या है कि हेलोजन है वो खुद डीएक्टिवेटर है, लेकिन एक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की तरह दे रहा है, तो फिर वो रिएक्टिविटी है थोड़ी स्लो करेगा, लेकिन वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उसको डायरेक्टिंग करेगा, ओरिएंटेशन प्रीफर करेगा। ठीक है, अब वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये है वो एक रिएक्टिविटी डिक्रीज करते हैं और मेटा ओरिएंटेशन देते हैं। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वेरी स्लो रिएक्टिविटी, मेटा ओरिएंटेशन देते हैं और उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन दिया गया है कि क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की रिएक्टिविटी ऐसी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाइज करते हैं, इसी वजह से वो ऑर्थोपेरा कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज करते हैं और कार्बोकेटाइन उसको भी डिस्टेबिलाइज करते हैं, उसकी वजह से वो पैरा डोमिनेट है। ठीक है, और हेलोजन है वो विड्रोवल स्लो रिएक्शन में देता है और रेजोनेंस करता है, उसकी वजह से वो ऑर्थो और पैरा मतलब बोल सके डोमिनेट करते हैं और वो इंटरमीडिएट को मोर स्टेबल बनाते हैं देन मेटा में अगर है उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी, ऑर्थो और पैरा में होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी रिएक्शन है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड में आएंगे, फिर इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे वो ओरियन होता रहता है। ठीक है, ए एक्टिवेटिंग ग्रुप की है और ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आएगा तो फिर उसकी रिएक्शन ऐसे होगी, और एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसकी रिएक्शन ऐसे होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चर एंड यूज, जो हमारे सिलेबस में है 4 स्ट्रक्चर, उसका हम स्ट्रक्चर एंड यूज देख लेते हैं। DDT उसका फुल फॉर्म क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन। इसको ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में ही है। देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल પછી શું છે ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन है, इसीलिए उसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो। एंड देन देखो 2 कार्बन है उसकी वजह से इथेन। ठीक है, उसका यूज़ क्या है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड टू कंट्रोल द मॉस्किटोज, फ्लाइज, लाइस एंड एग्रीकल्चर पेस्ट, यूज इन मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में DDT का बहुत यूज़ हुआ था, लेकिन अभी वो बैन कर दिया गया, क्योंकि क्या होता है कि अगर DDT है उसको सड़कों पर फेंका जाता है, तो कभी कभार क्या होता है, देखो सब्जी वाले हैं वो सड़कों पर ही हमने देखा है कई बार कि वो सब्जी बेचते हैं, अगर ना DDT का पाउडर पड़ा हुआ है और वो ऐसे ही कोई भी कपड़ा लगा के उस पर सब्जी डाल रहे हैं, ठीक है, और वो तो आपको पता ही होगा पानी का छिड़काव करते रहते हैं, तो फिर DDT है वो सब्जी में भी आता है, इसकी वजह से हम कंजर्व करते हैं, उसकी वजह से DDT है वो भी बैन हो गया है। ठीक है, वरना हम उसको मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं सैकरिन। सैकरिन है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ऐसा क्यों, क्योंकि यूज़ मतलब आर्टिफिशियल सैकरिन है, हम सैकरिन का यूज़ है वो मोस्टली डायबिटीज़ पेशेंट के लिए होता है, क्योंकि वो शुगर फ्री होता है। हम स्वीटनर टेस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलोरी बिल्कुल भी लो होती है, इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट है उसके लिए मोस्ट सूटेबल होता है। अब तीसरा है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें देखो बेंजीन है लेकिन इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि सब हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन अटैच हो गया है। इसमें हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि क्लोरीन सभी कार्बन पे क्लोरीन अटैच हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड फॉर क्रॉप लाइक कॉटन, राइस एंड शुगर केन, उस सब में एग्रीकल्चर में यूज होता है इंसेक्टिसाइड एज अ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, लाइस, फ्लाइज, अदर डिसीज कैरिंग इंसेक्ट, उसके लिए यूज होता है। अब एक और है जिसका नाम है क्लोरो, ठीक है आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ ठीक है चलो, क्लोरामाइन। क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर ये होगा और वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होगा ड्रिंकिंग वाटर में, स्विमिंग पूल में। हमने देखा है स्विमिंग पूल और ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं। પછી એન્ટીસેપ્ટિક ફોર ધી વાઉન્ડ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, जो हम
हमें खरोच आई होती है उसको डॉक्टर है वो लिक्विड वाला पोछा लगा के साफ कर देते हैं। वो एंटीसेप्टिक की एज ए क्लोरामाइन यूज़ हो सकता है, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट को भी एंटीसेप्टिक करने के लिए यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट सरफेस इन हॉस्पिटल एंड लैब्स यूज इन ब्लीचिंग एंड डीओडराइजिंग, मतलब जिसमें गंदी बदबू आ रही है उसको हम दूर करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये पहला चैप्टर है जो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं इसकी नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँ कि आप वहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।